हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे अपने वर्क के लिए जाना था। फिर मैं उठने के बाद अपनी छत पर आ गई, मैंने प्लांट को पानी दिया। फिर मैं थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा में बैठ गई, वहीं पे थोड़ा वॉक किया मैंने, थोड़ी वीडियो शूट करी। यहाँ पे बाहर आपको ज़्यादा रोशनी लग रही होगी बट अभी थोड़ा अंधेरा ही था, आप मून भी देख सकते हो। अभी तक मून भी नहीं गया था और इतना सुंदर यहाँ का वेदर हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं अपनी छत पे वॉक करने लगी क्योंकि इतना ठंडा मौसम हो रहा था, इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो फ्रेशनेस आ रही है, पूरी फ्रेश हो गई हूँ मैं। ऐसे नहीं कि आलस में पड़े हुए, नहीं। मैं कब उठी थी? 5:45 अराउंड उठी थी। एंड जो प्रॉपर मैं फ्रेश पानी वानी सब मैंने पी लिया, वो 6 o'clock तक मैंने कर लिया था। अब हो गए होंगे 6:15 तक। बस अब मैं नहा के आऊँगी जल्दी से, क्योंकि अभी हम अपने होम टाउन आए हुए हैं। तो मेरे भाई को स्कूल जाना होता है तो पापा हमको ड्रॉप करते हैं, मतलब उसको ड्रॉप करते हैं, तो मेरा जो काम होता है मैं उसे भी फिनिश कर लेती हूँ। तो मेरे को भी आज कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर वीडियोस में, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो मेरा वर्क स्टेशन है या मैं वहाँ पे कुछ सीखने जा रही हूँ, मेरा क्या काम है उधर। तो इसके लिए आपको मेरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, उसे लाइक करना पड़ेगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मैं आ गई हूँ अब छत से नीचे, तो अब चलते हैं घर की ओर। अब मैं बेसिकली नहाने ही जाऊँगी। मेरी मम्मा किचन में है, वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रिपेयर कर रही हैं और हम ये आ गए अंधेरे में। अब मैं अपने आप लेके नहाने जा रही हूँ। बाय। दिस इज़ आउटफिट ऑफ द डे, जीन्स, जैकेट एंड माई ब्लैक टॉप। उसके बाद मैंने अपना बैग रेडी किया जल्दी से, जिसमें मैं अपना लैपटॉप, डायरी वगैरह सब रखा। फिर मैंने वो बाहर कार में ले जाके रखा क्योंकि फिर टाइम नहीं होता है इतना कि मैं घर से सब कुछ लेके जाऊँ। उसके बाद ये हमारी तुलसी माता है, मेरे को इनकी वीडियो कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। मेरे फादर और भाई ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करने और मैं ही लेट हूँ, तो अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ आपसे बाद में बात। बाय बाय। अब हम जा रहे हैं। मैंने फुल स्लीव्स का पहना हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था। जब मैं नहा रही थी मैं चित्रगुप्त जी से मिल के आ गई थी, फिर उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्री अभी टाइम नहीं है, तो वापस भेज दिया। तो इतना ठंडा पानी था। बिना स्पेक्स लिए ही जा रही थी, ऐसे सोच रही थी बहुत अच्छी आई साइड है, फिर लेना मजबूरी है गाइस, दिखता भी तो कुछ नहीं। तो हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कर लिया हमने अपने भगवान जी के दर्शन, तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएंगे। तो बाय बाय। वी आर गुड टू गो गाइस। सामने देखिए कितनी ओस की वजह से पानी था इस पे। बाहर अभी भी धुंधला धुंधला हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बट हाँ हो रहा है। सारे में ओस हो रखे, तो सोचे यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है। और हम आ गए हैं यहाँ, मैं कोकोनट खा रही थी। CNG के लिए रुके हैं गाइस। CNG भरेगी फिर आगे चलेंगे। तो अभी हम फिल करा रहे हैं CNG, मेरे पापा। एंड बेसिकली ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये हमारा मेन हाईवे है। तो अभी हमें ऑलमोस्ट 1 hour लगेगा क्योंकि हम डायरेक्ट लॉन्ग रूट से नहीं जाते हैं, हम पेरिफेरल से जाते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं। अब आप सोचोगे इतनी वो क्यों कर रहे हो, आप अपने घर में भी तो रह सकते हो, उधर जहाँ पे आपका वो घर है दिल्ली साइड। हाँ आप रह सकते हैं, बट अभी हम सारे ही यहाँ दिवाली की वजह से आए हुए हैं, तो हम कोई उधर रुक रहा है कोई इधर रुक रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, या हम कंफर्टेबल भी नहीं है। हम एक साथ ही जो रुकते हैं जा जाते हैं, और मम्मी पापा के बिना तो गुजारा भी नहीं होता। तो बस इसी वजह से, और पापा का भी उधर ही काम है, तो हम पापा उधर ले लेते हैं, फिर हमको ड्रॉप कर देते हैं, जब हमारा टाइम हो जाता है पिक कर लेते हैं, या हम पापा तक पहुंच जाते हैं, जैसा भी होता है। तो अभी हम भरवा रहे हैं CNG। आप क्या क्या काम कर रहे हो? मैं तो अपने काम के लिए जा रही हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। बहुत ठंड है गाइस इधर, बहुत बहुत हद ठंड है, मतलब इतनी भी नहीं बोलती बट मुझे ज़्यादा लगती है ठंड, तो मैं अपने हिसाब से बोलूँ। यहाँ पे मैं सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ,
तो मैं सो जाती हूँ और मेरे भाई ने मेरी वीडियो कैप्चर कर ली, मुझे पता भी नहीं था। तो हमने रुद्रांश को तो छोड़ दिया मेरे भाई को स्कूल पर। अभी मेरे जहाँ पे मेरे को जाना है उसके लिए टाइम है, तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ से पापा को काम है उधर। $95 तो डाउन आई है क्या अब? बहुत डाउन हुए बड़े। पहले तो बहुत महंगा था। हाँ पहले 115, 14, 13 ये था। तो अभी हमारा काम हो गया है वो पापा वाला। अभी हम जा रहे हैं कहीं और किसी के यहाँ पर, कुछ तो काम है पापा को। और पहली वाली जगह से हो गया, अब दूसरी वाली जगह जा रहे हैं। फिर हमें वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे जिनके यहाँ, वहाँ पे बच्ची मिली, बहुत नटोरियस थी, बहुत प्यारी थी ये। तो अब हम आ गए हैं डी मार्ट में। हमको कुछ शॉपिंग करनी थी फॉर दिवाली एंड जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा गिफ्ट्स वगैरह देख लेते हैं, कुछ लाइक वेफर्स वगैरह देख लेते हैं, थोड़े नटीज़ देख लेते हैं, जो भी नट्स वगैरह जो होते हैं। एंड दिवाली की शान, जिसने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे सबके घर पे यही भेजूँगी, वो भी लोकल वाला डब्बा छोटा सा और जिसने मेरे उसको अच्छे से कमेंट लाइक वगैरह करा, उनके घर पे ये जो भी चाहिए वो। तो बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी व्हाट वी हैव परचेज्ड। या सिर्फ विंडो शॉपिंग की, विंडो शॉपिंग तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, मैं आई हूँ साथ में तो कैसे हो सकती है। तो दिखाते हैं, बस पापा आ रहे हैं, पार्क करके कार, देन वी विल शॉप। तो मेरे को ये फ्लावर वास बहुत पसंद आया था, तो हमने वो लिया था। इसका अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 300 रुपीज़ था। तो मुझे लगा इट इज़ परफेक्ट फॉर दिवाली। तो गाइस कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ मैं डैशिंग। तो अभी हम आ गए हैं डी मार्ट से, और जो चीज़ हमको चाहिए थी वो वहाँ पे थी नहीं। बेसिकली पापा को चाहिए था कुछ गिफ्ट करने के लिए, वो भी वहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा नहीं था। तो हमने वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछा, कहने लगे थोड़े दिन में आ जाएगा, तो आप आ जाना लेने। पर मैंने ये लिया है क्यूटी, ये देखो। अब ये वो जगह है जहाँ पे मुझे आना था, जहाँ पे मेरा काम था। अभी आपको मैं अपने फ्यूचर व्लॉग्स में बताऊंगी कि ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे मैं कुछ सीखने आती हूँ, क्यों आती हूँ। मेरा काम भी यहाँ पे हो चुका है और मेरे को डैड ने पिक कर लिया है। अब मैं अपना लंच कर रही हूँ। मैंने ये टेढ़े मेढ़े का पैकेट भी कर लिया। मम्मा ने बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बनाए हैं। तो मैं लंच करके आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। तो ट्रैवल करके हम आ गए थे अपने घर पे। फिर वो वाला तो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैं जब सो के उठी, मम्मा ने बोला मेरा क्लीन अप कर दो, तो मैं उनका एक अच्छे से क्लीन अप करने जा रही थी। और जो मैं टोनर हम यूज़ करते हैं क्लीन अप में फॉर लाइक क्रीम, बहुत ही ज़्यादा लाइक सूख जाती है फेस पे, या हमको उसे मॉइस्चराइज करना होता है, तो या तो हम टोनर लेते हैं या वाटर से कर देते हैं। तो मैं एक होममेड टोनर या मसाज क्रीम ही बनाती हूँ, जो हम क्रीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी जो स्किन है वो भी हाइड्रेटेड रहे और उससे कोई नुकसान हो, वो आर्टिफिशियल ना हो। तो बेसिकली आपको लेना है कि आपको हाफ ऑफ बनाना लेना है अकॉर्डिंग टू पीपल। मेरी मम्मा ही थी सिर्फ, तो मैंने हाफ बनाना लिया। उसको अच्छे से आपको मैश कर देना है, जो आपकी स्किन। तो आपको इसकी छोटे वाली साइड से, जब पतली साइड से निकलता है उस तरफ से आपको एक पोटैटो ग्रेट करना है। इस पोटैटो को ग्रेट करके हम इसका जूस जो है वो सीव कर लेंगे इन द बनाना थिंग। जो हमने बनाना को हमने अच्छे से मैश कर दिया है, उसके अंदर हमें इस पोटैटो का जूस चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे टेक्सचर में आपको दिखेगा। उसके बाद हमें इसका जूस सीव कर लेना है। आपके यहाँ पे जो चाय छानने वाली छलनी होती है, सीव होता है, उसके अंदर ही आप उसको ऐड कर सकते हो, या आप हाथ से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से अभी आपको दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है, हाथ से करने में जो इसके लाइक पोटैटो के जितने भी ये चीज़ें पार्टिकल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे और वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो मैं ये वाला जो मेथड है ये लेती हूँ। सीव के अंदर पोटैटो डाल के उसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, या तो आप स्पून भी यूज़ करते हो, हैंड्स भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू।
सेम वे से आपको एक टोमेटो भी लेना है जिसको आपको ग्रेट कर लेना है। आप मिक्सर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हो, पर मेरे को ये पतली वाली साइड से ग्रेट करना ज़्यादा ईजी लगता है। इसके बाद आपको डायरेक्टली ऐड ऑन करना है एक बाउल में जिसमें आपने अपना मैश्ड बनाना एंड पोटैटो जूस ऐड ऑन किया था। आप मिक्सर भी कर सकते हैं इसको। ये बेनिफिट देता है आपको आपके स्किन प्रेप करने में। अगर आप फेशियल कर रहे हो या आप अपना क्लीन अप कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में इसकी मसाज कर सकते हैं, और बीच में जब आप अपनी क्रीम के लिए कोई टोनर यूज़ करते हैं टू मेक इट वेट बार बार, जिससे वो ज़्यादा सूखा सूखा ना हो आपके फेस पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड आप यूज़ करें टोनर या वाटर। तो रात का खाना भी मैंने ही बनाया था, तो खाने में था मूंग दाल के चीले एंड मूंग दाल के ही पकौड़े। तो मैंने अपने भाई को तो मूंग दाल के चीले दिए क्योंकि वो पकौड़े नहीं खाता है। तो इसमें कार्तिक चल रहा है तो हम अनियन अवॉइड कर रहे हैं अपने घर में, तो मैंने सिर्फ इसमें चिलीज़ एंड टोमेटोज़ डाले थे और मैंने स्पाइसेस वगैरह डाले थे अकॉर्डिंगली। अगर आपको इस चीले का, मूंग दाल के चीले और पकौड़े के लिए रेसिपी चाहिए अलग से तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने फिर इसका एक अच्छे से बैटर प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि मम्मा पापा को थोड़ा देर से खाना था और भाई को अभी खाना था, तो मैंने जल्दी से कर लिया था। और मैंने देख लिया था कि मेरा जो तवा है वो गर्म हो गया, क्योंकि नॉन स्टिक को हम इतनी जल्दी लाइक इतनी देर तक छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने जल्दी से उस पर वो करा और हल्का हल्का ऑयल लगाया। मस्टर्ड ऑयल भी ओनली यूज़ मस्टर्ड ऑयल, येलो मस्टर्ड ऑयल जो हम अपने ही एक्सपेलर से करते हैं। अगर आपको प्योर देसी घी और ऑयल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से चीला बनाया, अच्छे से प्रिपेयर करके अपने भाई को दिया। ही ईट हिज चीला प्लेन, लाइक नो सॉस, नो चटनी, एनीथिंग। तो इसलिए मैंने उसका जो ये चीला था अच्छे से मसालों से अच्छे से प्रेप कर दिया था जिससे उसको टेस्ट को है फीका फीका ना लगे। फिर यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा के लिए और ख़ुद के लिए भी मूंग दाल के पकौड़े बनाने लग गई थी। ये मूंग दाल के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, बेसन के पकौड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं मूंग दाल के पकौड़े। इसमें मैंने बस ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ ऐड ऑन कर दी थी क्योंकि मेरा भाई इतनी स्पाइसी चीज़ नहीं खाता है, तो थोड़ी ग्रीन चिली, रेड चिली एंड फ्लेवरफुल बना के मैंने अपने लिए रेडी करे थे और सबको ये बहुत टेस्टी लगे, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड टेस्टी बने थे।